बोइंग की वापसी के साथ स्पाइसजेट की उम्मीदें बढ़ गई हैं। कार्गो कारोबार के आईपीओ की योजना बना रही है। जी बिजनेस से खास बातचीत में स्पाइसजेट के सीएमडी अजय सिंह ने बताया कि कार्गो कारोबार के लिए निवेशकों की तलाश है और इसकी वैल्यूएशन करीब 10,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। ये बोइंग का जो जहाज था ये 2.5 सालों से ग्राउंडेड था। कई सारे परमिशंस के बाद अब ये चालू होने के लिए परमिशन मिल गई है। आपने इसको शुरू किया है। क्या सेटलमेंट हुआ है हमारा, क्या बातचीत हुई बोइंग से, क्योंकि कई 2.5 साल का पीरियड एक लंबा पीरियड होता है कमर्शियल प्लेन के लिए। देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। जहाँ तक बोइंग का सवाल है, जो भी स्पाइसजेट का नुकसान ग्राउंडिंग से हुआ वो बोइंग ने पूरा किया है। कैश में भी, काइंड में भी, जहाज़ों के रूप में भी, तो वो सेटलमेंट हो चुका है और उससे स्पाइसजेट के जो नुकसान है वो तो पूरे हो जाएंगे। जहाँ तक हवाई जहाज़ और उसके उड़ने का सवाल है, जैसे आपने कहा 2.5 साल से ये जहाज़ बंद था। बहुत आधुनिक एक किस्म का जहाज़ है, बहुत कंफर्टेबल जहाज़ है। एयरलाइन के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्यूल एफिशिएंट एक जहाज़ है। तो दुनिया में सबसे आधुनिक जहाज़ों में से एक है। सर, अक्टूबर का अगर ट्रैफिक डाटा देखें हैं तो ट्रैफिक बढ़ा है, लगभग 70% तक बढ़ा है और सारे एयरलाइंस का हिस्सा देखते हैं उसमें स्पाइसजेट का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं, इसको क्या लोगों के हिसाब से? जहाँ तक मार्केट शेयर का सवाल है, जैसे जैसे जहाज़ बढ़ेंगे तो मार्केट शेयर बढ़ता है, लेकिन इसमें ये भी बहुत आवश्यक है कि जो बिजनेस बढ़े तो प्रॉफिट भी साथ साथ में कुछ बढ़े। पिछले 2 वर्षों में बहुत नुकसान एयरलाइंस का हुआ है और इसको पूरा करना बहुत आवश्यक है। तो एक तो जो एविएशन में हमारे कॉस्ट्स हैं उनको कम करने की ज़रूरत है, एयरलाइंस के कॉस्ट को भी, और जो टैक्सेस हमारे ऊपर लगाए जाते हैं एविएशन फ्यूल पे स्पेशली, तो उसको कम करने की आवश्यकता है। भारत सरकार इस पे काम कर रही है। हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने भी कई प्रदेशों से बात करके जो वैट है उसको कम कराया है। एक्साइज ड्यूटी पे भी फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात चल रही है। तो हमें लगता है कि भारत में एविएशन का बहुत स्कोप है। बहुत छोटे छोटे शहरों को जोड़ा जा सकता है, बहुत टूरिज्म बढ़ सकता है, बहुत बिजनेस बढ़ सकता है। तो आने वाले कुछ दिनों में कई सारे प्लेयर्स, कुछ की तो री एंट्री है और कुछ नए प्लेयर्स आ रहे हैं, जैसे कि आकाशा है, उसने भी कहा कि अप्रैल तक वो शुरू करेगा। जेट एयरवेज आ रहा है। तो ऐसे में हम किस तरह से देख रहे हैं कंपटीशन और इसका क्या फ़र्क पड़ेगा आपके रेवेन्यू पर या आपके मार्जिन्स पर? देखिए, कंपटीशन तो हमेशा भारत के एविएशन सेक्टर में रहा ही है। आप याद करें कि किंगफिशर एयरलाइंस थी पहले, जेट एयरवेज थी, पैरामाउंट एयरलाइंस थी, एयर डेक्कन थी, कई एयरलाइंस आई गई। तो ये सेक्टर हमेशा कंपेटिटिव रहा है, आगे भी कंपेटिटिव रहेगा। आवश्यकता इस बात की है कि ये रैशनल कंपटीशन रहे। कंपटीशन से क्या होता है कि आपको एक यू फोर्स्ड कि हम अपने आप को और एफिशिएंट बनाएं, हम नई नई चीज़ें करने की कोशिश करें। जैसे स्पाइसजेट ने अपना कार्गो का बिजनेस शुरू किया, या अलग अलग तरीके के मेंटेनेंस एंड रिपेयर का बिजनेस शुरू किया, या ट्रेनिंग का। तो हम नई नई चीज़ें हमें करने पे मजबूर करता है कंपटीशन, तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन साथ साथ में जो हमारे किराए हैं, फेयर्स हैं, वो रैशनल रहें, ये बहुत आवश्यक है। आज आप अगर 2,000 या 2,500 रुपये में दिल्ली बम्बई का फेयर बेचेंगे तो इट्स वेल बिलो कॉस्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें ये लगता है कि नए प्लेयर ज़रूर आएँ, लेकिन रैशनल कंपटीशन करें। टाटाज एयर इंडिया को लेगा तो इससे रैशनैलिटी बढ़ेगी और लोग प्रॉफिट की तरफ कोशिश करेंगे कि एक रीजनेबल प्रॉफिट बनता रहे एयरलाइंस का, और अगर ऐसा होगा तो सभी का लाभ होगा। सर, कार्गो बिजनेस की बात करें, आप हब बनाने की बात कर रहे हैं देश में। आप स्पाइसजेट का भी कार्गो बिजनेस है, इसकी इवैल्यूएशन को लेकर बातचीत चल रही थी। ये बातचीत कहाँ तक पहुँची है, किस तरह के निवेशकों से बातचीत हो रही है, आगे क्या प्लान्स हैं इसको लेकर? देखिए, कार्गो बिजनेस तो एक ऐसा था कि जो एक एडवर्सिटी थी, उसमें एक हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हमने इसको कार्गो के बिजनेस को बढ़ाया। जो 30-40 मिलियन डॉलर का साल का बिजनेस था, उसको आज 350 मिलियन डॉलर का साल का बिजनेस है। तो बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी इसमें हुई कोविड के समय पे, और आगे भी बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी होने का हमें लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी इसमें है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर से भी बात कर रहे हैं। हमें लगता है 10,000 करोड़ की वैल्यू
के लगभग इसकी हमें इसकी मिलनी चाहिए और इसमें हम जल्द से जल्द आईपीओ को भी लाने की कोशिश करेंगे। एक स्कीम सुनाई पड़ रहा है कि वेडिंग सीजन को लेकर प्लान किया है, क्या है ये एग्जैक्टली ये स्कीम? क्योंकि सुनने में बड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है, बड़ा रोचक लग रही है, इसका नाम भी बड़ा सुंदर है। इसके बारे में कुछ बताएंगे? हमें लगता है कि देखिए पिछले वर्ष शादियां बहुत कम हुई कोविड के चलते। इस साल बहुत शादी होने वाली है, तो हम हवाई सेवा और चार्टर फ्लाइट्स उनको देना चाहते हैं। बहुत इसकी डिमांड भी आ रही है और हमें लगता है कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कई लोग तो ऐसा है कि शादी भी अपनी हवाई जहाज़ में ही कर रहे हैं, ऊपर उड़ते उड़ते एक यूनिक तरीके से अपनी शादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, स्पाइसजेट को तो हमेशा अच्छा लगता है कि नई नई चीज़ें करते रहें और दिल वाले दुल्हनिया उड़ा के ले जाएंगे, एक ये इसका नाम हमने दिया है। और हमें लगता है कि एक अच्छा पैकेज जिनका विवाह हो रहा है उनको हम शुभकामनाओं के साथ एक हवाई सेवा का भी एक अच्छा पैकेज दें।